मुख्यमंत्री। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, कल सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार प्रदेश कार्यालय से, जहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदेश कार्यालय पर गहमा गहमी बढ़ गई है। राजेंद्र राठौड़ से लेकर मदन दिलावर भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो विधायकों को 10:30 बजे प्रदेश कार्यालय बुला लिया गया है। विधायकों के लिए अब पहुंचने के लिए कॉल भी किए जा रहे हैं। विधायकों को कॉल पहुंचने शुरू हो चुके हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 10:30 बजे का वक्त भी रख लिया गया है। तो कल माना जा रहा है कि कल सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। तो जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मिले हैं, फिर कोई भी व्यक्ति सोचता है कि उसके चेहरे पर वोट मिले हैं तो तंज भी कसा है, और प्रधानमंत्री की तारीफ भी कि ये जो जीत मिली है वो पीएम मोदी के चेहरे पर मिली है। बुलाना नहीं, कोई किसी से मिलने जाए तो दूसरी बात है, बुलाना और समर्थन के लिए कहना, इसको मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। मुझे अगर आलाकमान ने किसी प्रकार की जानकारी किसी से मांगी होगी वो इस पर कह पाएंगे, ना मुझसे जानकारी मांगी ना मेरी निजी जानकारी। किरोड़ीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, उन वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है, तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं है। जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, राजेंद्र राठौड़ को हमने सुना, कह रहे हैं कि पीएम मोदी के फेस पर ही वोट मिला है, फिर चाहे जो कुछ भी कह ले। थोड़ी सी बात कही लेकिन बहुत कुछ कह गए वो। जी बिल्कुल, इशारों में उन्होंने तमाम उन नेताओं को जो दावेदारी कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि उनके चेहरे पर जो है वो वोट मिला है, तो उन्हें एक तरह से तंज कस दिया है कि मुगालते में ना रहें, क्योंकि ये जो जीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है वो जीत हुई है, और बीजेपी ने उनके चेहरे पर ही जो है वो वोट मांगे, क्योंकि ये पहली बार है, क्योंकि पहले भैरव सिंह शेखावत होते थे और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तब तक उनके चेहरों पर चुनाव लड़े जाते रहे। लेकिन अब जो है वो सामूहिक नेतृत्व में जो है वो पार्टी चुनाव मैदान में कूदी थी। इस लिहाज से अब निर्णय भी जो है वो आलाकमान को करना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि विधायकों को जो है वो कॉल जाने शुरू हो चुके हैं। कल सुबह 10:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया है, यानी कल सुबह 11 बजे संभवतः विधायक दल की बैठक जो है वो होने वाली है, और कल सुबह ही तीनों ही पर्यवेक्षक जो है वो राजस्थान पहुंच जाएंगे। करीब 1.5 से 2 घंटे की ये बैठक संभावित हो सकती है, और उसके बाद कल दोपहर 1 बजे तक, ऐसी संभावना है कि कल दोपहर 1 बजे तक, यानी अब से 24 घंटे बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप कह रहे हैं कि आपके पीछे जो कुर्सी है, जो सिंहासन है, उसमें कौन बैठेगा, लेकिन वो नाम भी जो है वो तय हो चुका है। संभवतः पर्यवेक्षक जो है वो लिफाफा लेकर आएंगे, और लिफाफा इस विधायक दल की बैठक में जो है वो खोला जाएगा, और उसके बाद नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा, और पूरी संभावना है कि अगले 2 दिन में नई सरकार जो है वो स्वरूप में आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ मुख्यमंत्री नाम का ऐलान होगा, डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं जो है वो लगातार बनी हुई है। इसके बाद मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, ये भी बात जो है वो चर्चा हो रही है। तो कह सकते हैं कि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, जो बताएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी इस वक्त जयदीप बियाणी है, विधायक है। भाई साहब, आपकी जो जीत रही है, क्योंकि वहां पर लंबे अरसे बाद बीजेपी आई है, किस प्रकार से आप लोग देखते हैं और क्या मैसेज आए हैं, विधायक दल की बैठक कब होने जा रही है? जहाँ तक मैं मेरी जीत की बात करता हूँ, ये जनता का कमल निशान और मोदी जी में विश्वास है कि उन्होंने भारी बहुमत के साथ
लगभग 2.25 वोटों में से 1 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। तो ये मोदी जी की रीति नीति और कमल निशान, ये कमल निशान की जीत है। रही बात विधायक दल की बैठक की, तो कल सुबह 10:30 बजे का समय दिया है पार्टी कार्यालय में पहुंचने का। 10:30 बजे हम लोग यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद जैसे भी मीटिंग का समय होगा, मीटिंग का विधायक दल की बैठक में रायशुमारी होती है, हर विधायक से पूछा जाता है आपकी पसंद कौन है। आप क्या बात रखेंगे इस विधायक दल की बैठक में? नहीं, मेरे लिए संघ और संगठन सर्वोपरि है। संगठन का जो निर्णय होगा मैं उसके साथ हूँ। लेकिन ये माना जाता है कि हर व्यक्ति की, हर विधायक की अपनी एक पसंद होती है कि फला व्यक्ति अगर सीएम की कुर्सी पर जाएगा तो विकास जो है वो हो सकेगा, कई तरह के काम हो सकेंगे। आपकी पसंद, क्योंकि कई तरह के नाम हैं, क्या पसंद है आपकी? विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी है, न कोई व्यक्ति विशेष। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री कोई भी बने, क्षेत्र का, सारे राजस्थान का संपूर्ण विकास होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। विकास भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान का नाम है। अच्छा, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल की भी बात कही जा रही है, तो आप वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, बहुत कम वैश्य कम्युनिटी से आते हैं विधायक, और चूंकि जातीय समीकरण भी जो है वो पार्टी को साधना है, आप क्या सोचते हैं इस बार श्रीगंगानगर को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इस मंत्रिमंडल में? आला कमान सब सोचता है किसको कहां से क्या प्रतिनिधित्व देना है। ये सोचना मेरा काम नहीं है, ये सोचना आला कमान का काम है। आला कमान जो भी निर्णय लेगी वो मेरे सरमाथे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र जी है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या तैयारी है कल विधायक दल की बैठक को लेकर, और शपथ ग्रहण समारोह की क्या मतलब अगले 1-2 दिन में हो जाने की संभावना है? माननीय अध्यक्ष जी अधिकृत सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी अधिकृत सूचना जो है वो देंगे, लेकिन विधायकों को कॉल जो है वो पहुंच चुके हैं। अब सीएम फेस को लेकर तो आलाकमान को पर फैसला जो है वो विधायकों ने छोड़ दिया है, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा है कि मंत्री पद के लिए लॉबिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सीनियर नेताओं को, सीनियर विधायकों को इस वक्त जो विधायक दल की बैठक के बाद जो है वो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जगह जो है वो दी जा सकती है। कई बड़े नामों के नाम जो है वो चर्चाओं में, चाहे बात वासुदेव देनानी हो, अनीता बघेल हो, कालीचरण सराफ हो, इसके अलावा जयपुर में, चूंकि जयपुर भी बीजेपी कई सीटें जो है वो जीती हैं, चाहे बात सिविल लाइन हो, झोटवाड़ा हो, विद्याधर नगर हो, तो तमाम नाम चर्चाओं में है कि मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल में जो है वो किसे शामिल किया जा सकता है। डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम में बाबा बालकनाथ का नाम एक चर्चाओं में आ रहा है, जो किरोड़ीलाल मीणा है उनका नाम भी जो है वो डिप्टी सीएम के रूप में चर्चाओं में नाम है। अब देखना होगा पार्टी किस प्रकार का फैसला जो है वो लेती है, क्योंकि जातीय समीकरण भी पार्टी को जो है वो साधने, क्षेत्रीय समीकरण भी पार्टी को जो है वो साधने हैं। तो अब कह सकते हैं कि ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगले बिल्कुल सौरभ, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर लॉबिंग शुरू हो चुकी है। सीएम को लेकर विधायक मीडिया के सामने जरूर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब विधायक दल की बैठक हो तो अपनी राय जरूर रखे पर्यवेक्षकों के सामने। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कल की बैठक को लेकर, कौन कौन पहुंचा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मैंने बताया जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद हैं, कई विधायक यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो अभी बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ कि किस प्रकार से विधायक दल की बैठक जो है वो बुलानी है, किस प्रकार से जो है वो व्यवस्थाएं करवानी, उसकी तैयारियां जो है वो पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। संभवतः कुछ देर में सीपी जोशी जो है वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे और अधिकृत रूप से विधायक दल की बैठक कितनी बजे होने वाली है उसकी जानकारी भी जो है वो देंगे। लेकिन विधायकों के पास कॉल जो है वो पहुंच चुके हैं। अब जिस प्रकार से विधायकों की मंशा की बात है, तो अब वो वाली बीजेपी नहीं रही कि कोई विधायक ये सोच ले कि फला व्यक्ति का नाम लेने से जो है वो उसे जो है वो बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मेरे साथ इतने विधायक हैं और उसके कारण से मैं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो खेल सकता हूं, तो ये अब वो वाली बीजेपी नहीं है और इस लिहाज से अब दबाव की राजनीति यहाँ पर नहीं चलने वाली। अब यही है कि फॉर्मूला जो है वो क्या तय हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व ने क्या फॉर्मूला जो है वो राजस्थान के लिए तय किया है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का उदाहरण है और आज देख लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में क्या निर्णय होने वाला है, उससे ये तय हो जाएगा कि राजस्थान का चेहरा भी कौन होने वाला है। क्योंकि
वहां पर बिल्कुल नए व्यक्ति को जो है वो कमान सौंपी गई है। अब देखना होगा कि बताया जा रहा है कि संभवतः ओबीसी चेहरे पर कार्ड खेल सकती है और शिवराज सिंह चौहान ही फिर से जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ऐसे में राजस्थान किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, ये जो है सौरभ, संभवतः छत्तीसगढ़ अगले में 24 भी घंटे के दौरान आदिवासी हो जाएगा। समाज के चेहरे को मुख्यमंत्री चुना गया, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की बात आप मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, वैसे ही सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी की जाएगी, मुख्यमंत्री के फेस को लेकर भी, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर भी? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा है, अगर आज मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा अगर आता है तो यकीन मानिए कि राजस्थान में सामान्य वर्ग से जो है वो चेहरा आएगा। ये पूरे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब ये तमाम चीज जो है वो मध्य प्रदेश पर टिकी हुई है कि वहां पर किस प्रकार का फैसला होता है। अगर वहां पर ओबीसी चेहरा होता है तो यकीन मानिए कि यहाँ पर जो है वो सामान्य वर्ग से होगा। अगर वहां पर जनरल कास्ट का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो यहाँ पर फिर दूसरी जाति वर्ग से जो है वो तलाश की जाएगी। हालांकि ये पूरी संभावना है कि आलाकमान ने जो है वो फॉर्मूला तय कर लिया है, नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं। ऐसे में सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है कि यहाँ पर नाम का ऐलान होगा, लेकिन जातीय समीकरणों को पूरी तरह से पार्टी साधने की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन यह भी नहीं है कि सिर्फ जाति के भरोसे ही है, क्योंकि बीजेपी जो है वो अपने फैसलों को लेकर चौंकाती आई है और वो जातियों के बंधन में रहने की बजाय वो ये फैसला लेती है कि डिलीवर कौन कर पाएगा। अगले 3 महीने राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई तरह के फैसले जो है वो लेने हैं और ऐसी सरकार चुन के देनी है जो जनता का विश्वास जो है वो फिर से हासिल कर पाए, ताकि 2024 में लोकसभा के चुनाव जो है वो होने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान से 25 सीटें जो है वो कौन नेता जो है वो वापस दिलवा सकता है, कौन ऐसा शख्स है जो डिलीवर कर सकता है, कौन ऐसा नेता है जो काम कर सकता है, सभी जातियों को साथ सकता है, सभी क्षेत्रों को साथ सकता है। ऐसे नेता को ही कमान जो है वो मिलने वाली है। जी बिल्कुल सौरभ, जाति को भी साधना है, क्षेत्र को भी साधना है, साथ ही साथ क्योंकि कई बड़े वादे करके बीजेपी सत्ता में आई है। सरकार जब कांग्रेस की थी तो उसे घेरा भी गया, कई मुद्दे भी उठाए गए और बड़ा दावा भी किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे, महिला सुरक्षा लाकर देंगे। तो ये भी बड़ी जिम्मेदारी होगी अगले मुख्यमंत्री पर कि वो किस तरीके से राजस्थान की कमान ठीक तरीके से अगले 5 साल संभाले, क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है सौरभ, और इसे लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि युवा से लेकर महिलाओं पर भी फोकस रहने वाला है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया है, तो एक डिप्टी सीएम महिला भी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अब तक जो है वो बीजेपी सत्ता में नहीं आई है, सत्ता में नहीं आई इट मीन्स सरकार गठन नहीं हुआ है। ऐसे में अभी जो घटनाएं हो रही हैं वो बीजेपी के खाते में नहीं जुड़ती, लेकिन जिस दिन से बीजेपी सत्ता संभालेगी, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद से जो भी घटनाएं होती राजस्थान में उसकी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी की होगी। और चूंकि कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है, ऐसे में बीजेपी भी अगर कोई भी घटना होती है तो विपक्ष भी इतना मजबूत है, कांग्रेस की 70 से ज्यादा सीटें आई हैं, तो कह सकते हैं कि हमलावर जो है वो कांग्रेस हो सकती है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, महिला अपराध की जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उन पर कंट्रोल करना, भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठाए, योजना भवन की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं, लाल डायरी का जिक्र हो, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को कुछ करते हुए दिखाना होगा। क्योंकि अब जो है वो जैसे ही सरकार का स्वरूप में आएगी उसके बाद बीजेपी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। लेकिन आपने डिप्टी सीएम के बारे में बात कही तो ये भी बात सामने आ रही है कि कोई महिला को जो है वो डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, और ऐसी अगर कोई एससी वर्ग से मुख्यमंत्री बनता है तो संभवतः जनरल कास्ट को और दूसरी कास्टों को जो है वो डिप्टी सीएम का पद जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अगर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो यकीन मानिए कि एससी वर्ग की महिला जो है वो डिप्टी सीएम बनेगी, और ये तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कल किस प्रकार की घोषणा जो है वो यहाँ पर होने वाली है, लेकिन सब कुछ तय है। बस अब ये इंतजार है कि आखिरकार जब फैसला कब होता है, लिफाफा कब खुलता है और किसके नाम की पर जो है वो मोहर लगती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बीजेपी की ओर से तैयारियां तेज की गई हैं सौरभ, कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा था जहां पर कांग्रेस पहले ही हार चुकी है।
जी बिल्कुल, देखिए सेमीफाइनल बीजेपी जीत चुकी है, अब तो फाइनल की तैयारी है कि फाइनल में किस प्रकार की रणनीति लेकर बीजेपी उतरती जी। है। ऐसे में ये जो चेहरा है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, उस चेहरे के जरिए ही बीजेपी फाइनल जो है वो जीतने की कोशिश करेगी। और पिछले 2 बार के टर्म तो देख लिए कि 25 से 25 सीटें जो है वो बीजेपी को हासिल हुई है, लेकिन कांग्रेस का जिस प्रकार का दावा है, कांग्रेस कहती है कि क्लीन स्वीप नहीं करने दी जाएगी बीजेपी को, तो वो अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीतियां किस प्रकार रहती हैं, कौन जो है वो बागडोर जो है वो संभालता है और किस प्रकार से डिलीवर करता है, देखिए सब कुछ डिलीवर करने पर ही जो है वो संभव है कि आखिरकार किस प्रकार का शासन जो है वो दिया जाता है और लोग उस पर किस प्रकार का भरोसा करते हैं, क्योंकि लोगों ने जो है वो प्रचंड बहुमत बीजेपी को दे दिया है। 115 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी है, कई विधायक जो है वो। राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। यहाँ ना ऐसी संस्कृति है, जल्दी निर्णय हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल, चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, दिग्गज नेता है, राजस्थान की राजनीति में चर्चा ये भी है कि अब जल्द ही एक बड़ी जिम्मेदारी आपको भी मिल सकती है। देखिए, जनता ने जिसको ठुकराया उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे कोई नई जिम्मेदारी दे। मुझे जिस तरह की भूमिका में पार्टी रखेगी उसी तरह की भूमिका को सहर्ष स्वीकार करूंगा। कि जनता ने तो मुझे ठुकरा दिया तो मेरा कोई हक नहीं है कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। खैर, बड़ी जिम्मेदारी किसको मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। सौरभ, जरा एक बार फिर से बताइएगा कि सीएम के रेस में आगे चल कौन रहा है, क्योंकि अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप कह रहे हैं कि फैसला भी ले लिया गया है, लिफाफे में आला कमान का जो फैसला है वो कैद हो चुका है, तो रेस में है कौन, क्या लग रहा है कौन बन रहा है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि कल्पना नहीं की होगी किसी ने कि इसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, 115 लोग बीजेपी के जीते हैं, यानी 115 लोग तो है इस लिस्ट में शामिल हैं और इस दौड़ में जो है वो शामिल हैं। लेकिन बीजेपी जो है वो चौंकाने वाले निर्णय लेती है। बीजेपी जिस प्रकार की चर्चाएं तमाम नामों की हो, लेकिन फैसला ऐसा होता है जो किसी को भी मालूम नहीं है। ये 2 ही व्यक्तियों को मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों को ही मालूम है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होने वाला है। कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हर नेता की अपनी अलग पसंद हो सकती है, हर कोई चाहता है कि उसे इस पद की जो है वो संभालने का मौका मिल जाए, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को भी हमने सुना, राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं सौरभ कि जब जनता ने ही नकार दिया तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो चुनाव जो है वो हार चुके हैं और संभवतः बीजेपी ऐसा कोई दाव खेलने नहीं जा रही कि जो चुनाव हार चुका उसे जो है वो सत्ता की बागडोर जो है वो सौंप दी जाए। लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। संभवतः किसी सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। वो विधानसभा में किस प्रकार से एंट्री करें, इसकी पार्टी जो है वो कोशिश कर सकती है। ना सिर्फ राजेंद्र राठौड़ बल्कि सतीश पुनिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी किसी भी तरह से विधानसभा में लाने की कोशिश पार्टी कर सकती है। अब विधानसभा का चुनाव लड़ाएं या राज्यसभा का चुनाव लड़ाएं, लोकसभा का चुनाव लड़ाएं, ये अभी तय नहीं है। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी, चूंकि जिस प्रकार से बड़े नेता रहे और उनकी जिस प्रकार से पिछले चुनाव में भूमिका रही, पिछले 5 सालों के दौरान संगठन में उनकी भूमिका रही और वरिष्ठ नेता हैं, इस लिहाज से उनकी भूमिकाएं जो है वो बाद में तय की जाएंगी। लेकिन हाल फिलहाल उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। यहाँ पर जो नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वसुंधरा राजे हैं और भी अन्य नेता हैं, उनके भी नाम जो है वो चर्चाओं में चल रहे हैं। लेकिन कौन होगा ये अभी किसी को भी मालूम नहीं है। कल संभवतः इसका ऐलान हो जाएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल तो सौरभ सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, राजस्थान की कमान किसके हाथों में सौंपी जानी है। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जरा चर्चा करेंगे सौरभ, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इस रेस में कौन कौन आगे है? देखिए, इस रेस में देखें तो संभवतः बाबा बालकनाथ और
किरोड़ीलाल मीणा, ये दो नाम जो है वो आ सकते हैं। हालांकि दोनों ही जो है वो स्पष्ट रूप से मना बोल रहे हैं कि हम किसी भी दौड़ में नहीं है, क्योंकि बाबा बालकनाथ के बारे में काफी चर्चाएं हुई और सोशल मीडिया पर भी उनका नाम काफी चला, जिसके बाद उनको सफाई देनी पड़ी कि वो किसी भी दौड़ में नहीं है और वो प्रधानमंत्री के साथ उनके जो कार्य हैं उनके साथ ही जो है वो जुड़े रहना चाहते हैं। हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उनका भी नाम जो है वो डिप्टी सीएम के रूप में माना जा सकता है कि उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये तमाम चीजें तब तय होंगी जब मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा, उसके बाद संभवतः उनके नामों का भी ऐलान जो है वो हो। अगर कोई सामान्य वर्ग का है तो फिर यकीन मानिए कि किसी SC ST वर्ग के व्यक्ति को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर कोई SC वर्ग का जो है वो सीएम है तो फिर जनरल और ST वर्ग के व्यक्ति को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जाए, मंत्रिमंडल में तमाम लोगों को शामिल किया जाए। ये सब कुछ जो है वो तब तय होगा जब मुख्यमंत्री का फैसला जो है वो हो जाता है, उसके बाद संभवतः इन नामों का ऐलान भी जो है वो हो जाएगा। लेकिन चर्चाओं में तमाम लोगों के नाम है, तमाम सीनियर लोग जो है वो अपनी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आखिरकार कल क्या होने वाला, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जब तक लिफाफा कल वाला खुलता नहीं है तब तक यकीन मानिए कि लास्ट वक्त तक अगर ऐसे कोई समीकरण बैठ जाते हैं और लास्ट वक्त में भी किसी का पत्ता जो है वो कट सकता है। इसलिए हर नेता जो है वो बच रहा है, कुछ भी बोलने से बच रहा है, अगर उनके बोलने से कहीं कोई ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो ना हो जाए। इस लिहाज से तमाम नेता जो है वो चुप्पी साधे हुए, विधायक जो अपनी उनकी पसंद जरूर है लेकिन विधायक भी कुछ बोलने से इस लिहाज से बच रहे हैं कि कहीं कोई मुश्किल जो है वो ना पड़ जाए उनके बोलने से, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी की जो ज्यादा बोलता है वो अपना इतना ही नुकसान जो है वो करा लेता है। जी बिल्कुल, बाबा बालकनाथ ने तो कह भी दिया था कि मीडिया में इतना मेरा नाम ना उछाले, अगर लिस्ट में मेरा नाम होगा भी तो काट दिया जाएगा। और यही वजह है कि सारे नेता यही कह रहे हैं कि अभी तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि फैसला तो कर लिया गया है, तो अब सबके दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ी होंगी, कम से कम उन नेताओं की जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। चूंकि काफी ज्यादा वक्त पहले ही लग गया है सौरभ, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आए, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। माना यह जाए कि जैसे ही नामों का ऐलान होगा कुछ ही समय में शपथ ग्रहण भी कराए जाएंगे। कहां पर कराए जाएंगे शपथ ग्रहण, इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। देखिए ये बीजेपी की खासियत है, बीजेपी हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है, किस प्रकार की तैयारियां करनी होती है उन्हें सब कुछ मालूम है। तमाम तरह के नेता हैं बीजेपी के पास ऐसे हैं जो बहुत जल्दी जो है वो तैयारियां पूरी कर सकते हैं। चूंकि जिस प्रकार से नाम का ऐलान जो है वो कल हो जाएगा तो यकीन मानिए कि शपथ ग्रहण का समय भी जो है वो सामने आ जाएगा। और ऐसी संभावना है कि जनपद पर, चूंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था, जीत के बाद जो है वो जनपद पर जो है वो शपथ ग्रहण समारोह रखा था और उसमें बड़े नेता जो है वो शामिल हुए थे। तो क्या इस शपथ ग्रहण में भी जो है वो बड़े नेता शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और कौन कौन बड़े नेता, क्या प्रधानमंत्री शामिल होंगे, क्या गृह मंत्री शामिल होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे, कहीं केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, दूसरे राज्यों के सीएम जो है वो शामिल होंगे। और उसकी औपचारिक कह सकते हैं कि निमंत्रण जो है वो पार्टी की तरफ से जाएगा और उन्हें सभी को आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन कल के बाद ही ये डिसाइड होगा, कल के बाद ये डिसाइड होगा कि कब फैसला जो है वो निर्णय करना है, कब जो है वो शपथ ग्रहण समारोह करना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम होता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग को जो है वो निर्देश दिए जाएंगे कि आप लोग तैयारियां इस जगह पे, फला जगह पर तैयारियां करें। तो उसके बाद जो है वो तैयारियां शुरू होंगी। लेकिन क्या भव्य कार्यक्रम होता है या सामान्य तौर पर राजभवन में अमूमन जो है वो शपथ दिलाई जाती है, उसी प्रकार की शपथ होगी। लेकिन संभावना ऐसी ज्यादा है कि बीजेपी से भव्य रूप से, इसलिए जी ठीक है सौरभ, तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आप मौजूद हैं, गहमा गहमी वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। आप नजर बनाए रखिएगा सौरभ, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। मीट ऑन। गांव में पुलिस जवानों के द्वारा किए जा रहे अभ्यास के दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने ठाकरे फायरिंग रेंज की दूसरी जगह शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दिया है। 27A से घड़साना जाने वाले मार्ग पर 14K के गांव में 100 बीघा जमीन फायरिंग रेंज के लिए अलॉट हो चुकी है।
कोटा के छोटा सोगरिया इलाके में युवक ने की आत्महत्या। एमबीएस अस्पताल की मोर्ची में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अजमेर के एलिवेटेड रोड पर ओवरटेक करने के चलते लोडिंग टेम्पो, प्राइवेट बस और स्कूटी के बीच भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में स्कूटी पर सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में ले जाया गया। डूंगरपुर जिले में जैन नवयुवक मंडल की तरफ से जैन प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। प्रतियोगिता से पहले आईपीएल की तर्ज पर नीलामी प्रक्रिया के जरिए खिलाड़ियों का चयन कर 8 टीमों का गठन किया गया। अजमेर की फायर सागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर में प्रगतिशील राजपूत सभा की ओर से 24वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग जिला ऑन से विवाह योग्य युवक युवतियां शामिल हुए। डीडवाना शहर के दोजराज गणेश मंदिर रोड पर मारवाड़ हॉस्पिटल के अंदर 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर का आयोजन स्वर्गीय कानाराम चौधरी श्रृंगारी देवी खोखर सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। झालावाड़ के जिला जनाना अस्पताल से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बच्चों की पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। राजधानी में हाथियों को लेकर वन विभाग की तैयारी। अब हाथी गांव में रहेंगे सभी हाथी। हाथियों के रहने के लिए स्थान की कमी के लिए किया यह फैसला। जयपुर में मौजूद है कुल 82 हाथी गांव में रहते हैं 70 हाथी। चित्तौड़गढ़ शहर में चित्तौड़ की गंगा कही जाने वाली गंभीरी नदी गंदगी से बेहाल है। प्रशासन की उदासीनता के चलते नहीं अपने अस्तित्व को खोती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि लोग कचरा डालकर प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। श्रीगंगानगर में सर्दी ने दिखाए तीखे तेवर। न्यूनतम तापमान गिरकर पहुंचा 9.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं पारा लुढ़कने से गलन का एहसास बढ़ा। रबी की फसलों के लिए फायदेमंद है सर्दी और कोहरा। अंतिम परिणाम आने के बाद कोर्ट परिसर में विजयी प्रत्याशियों में जश्न का माहौल। इस दौरान वकीलों ने ढोल नगाड़े के साथ नृत्य भी किया और जमकर नारेबाजी और कर खुशियां मनाई। साथ ही कंधों पर उठाकर कोर्ट परिसर में ही जुलूस निकाला। मनोज पुरी ने तीसरी बार अध्यक्ष पद पर कब्जा करने का रिकॉर्ड बनाया। श्री गंगानगर के विभिन्न मंदिरों में भगवान को तेज ठंड से बचाने के लिए गर्म और ऊनी पोशाक पहनाई गई है और कई मंदिरों में भगवान को गर्म कंबलों में लिपटे हुए भी दिखाई दिया जा रहा है। झुंझुनू में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण सर्दी का असर बढ़ने लगा है। ब्रेक की बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों का मेडिकल करा लिया गया है। एसएमएस अस्पताल में पुलिस ने मेडिकल कराया। मेडिकल के दौरान आम मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ गया। मरीज एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। तो जब मरीज अस्पताल पहुंचे, एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा था, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि वहां पर गोगा मेडी के जो हत्यारे थे उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया था और इसी को लेकर वहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। आम लोगों की एंट्री रोक दी गई थी, जिससे कि आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल दोनों आरोपियों के मेडिकल करा लिए गए हैं और इसके बाद अब 1 हफ्ते तक पुलिस इन दोनों आरोपियों से हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब करेगी। एक कानूनी प्रक्रिया होती है मेडिकल, और इंटरोगेशन से पहले ये मेडिकल पुलिस को कराने होते हैं। अब मेडिकल करा लिया गया है। अब इसके बाद दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी। ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर एसएमएस अस्पताल पहुंची। यहाँ आपातकालीन सेवाओं के लिए भी लोग आते हैं, गंभीर मरीज भी पहुंचते हैं, लेकिन जब दोनों आरोपियों को मेडिकल के लिए पुलिस लेकर पहुंची तो मरीजों को भारी परेशानी हुई। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एसएमएस अस्पताल जब पुलिस की टीम लेकर पहुंची आरोपियों को, तो बताया जा रहा है कि मरीजों को भारी परेशानी हुई। देखिए, बिल्कुल मरीजों को भारी परेशानी की बात सामने आई है, लेकिन जैसा कि ये बता रहे थे कि सुरक्षा जो है वो पहले, चूंकि जो शूटर जो पुलिस की इस वक्त गिरफ्त में, ना सिर्फ वे एक बड़ी गैंग से ताल्लुकात रखते हैं, बल्कि इसी गैंग के इन बदमाशों को दूसरी गैंगों से भी इनकी जान को खतरा है। हाँ। ऐसे में पुलिस जो है वो किसी सुरक्षा की जो कहते हैं खामी को उठाना नहीं चाहती, कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती, इसीलिए मरीजों की आवाजाही को रोका था। जैसे कि हम कल देख रहे थे कि जब सोडला थाने के अंदर सभी आरोपियों को लाया गया था, शूटर्स को लाया गया था, तो वहां भी दरवाजे बंद कर दिए गए, कमांडो जो लगा दिए गए, और वहां भी जो भी बाहरी व्यक्ति है, माना परिवार यदि कोई दर्शन करवाने के लिए आ रहा है उसे भी एक बार रोक दिया गया। इसलिए इस तरह की जो समस्या है वो आज एसएमएस हॉस्पिटल में देखने को मिली है, लेकिन कुछ देर के बाद में ये वापस से बहाल हो गई, क्योंकि जिस तरह से दोनों शूटर्स का मेडिकल मुआयना मेडिकल जूरिस्ट में करवाया गया, करीब आधे से पौन घंटे का वहां पे वक्त लगा। उसके बाद जब उनको ले जाया गया तो उसके बाद वापस से मरीजों की एंट्री उसी तरह से सुचारू कर दी।
वहीं पर एक बात जो मेरे साथी बता रहे थे कुछ देर पहले की एक व्यक्ति की कथित मौत का मामला भी वहां पर सामने आया कि इलाज में उसे देरी हो गई क्योंकि दोनों शूटर्स का वहां पर मेडिकल चेकअप चल रहा था, मेडिकल उनका जांच चल रही थी और इसीलिए इस दौरान एक मरीज को चूंकि इलाज सही समय पर नहीं मिला और उसकी डेथ होने की आरोप जो है परिजन लगा रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दोनों शूटर्स को लेकर के वापस थे, यानी मेडिकल चेकअप के बाद दोनों शूटर्स को वापस लेकर के सोडा थाने ले जाया गया है और अब हो सकता है कि उसके बाद में अब पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। उस जांच का जो पहला कदम है वो है आरोपियों को उनकी मौके की तस्दीक करवाना, यानी घटनास्थल पर संभवतः उनको ले जाना। उसके अलावा घटना के स्थल के अलावा जयपुर में जहां वो लोग ठहरे थे उन सभी जगह पर लेकर के इन आरोपियों को पुलिस जाएगी और उनकी तस्दीक करेगी। साथ में हथियार कहाँ छुपा रखे थे, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में प्रयुक्त किए थे, पिस्टल्स थी, कारतूस थे, उनको बरामद भी आज पुलिस करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि इलाज में देरी की वजह से एक मरीज की मौत भी हो गई, ऐसा आरोप उनके घर वाले लगा रहे हैं। क्योंकि जब ये आरोपी एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे, जब इनका मेडिकल कराया जा रहा था, तो आम लोगों के लिए, आम मरीजों के लिए एंट्री बैन कर दी गई थी। अभी इलाज सुचारू कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल वापस से वहां पर जो पहले की जो व्यवस्था थी वो बहाल हो गई है। कुछ देर की जरूर वहां पर टाइम लगा था क्योंकि पुलिस के लिए बदमाशों की सुरक्षा पहली है। आप देखिए जो सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी है वे खुद बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में मौजूद है, अत्याधुनिक हथियार उनके पास में मौजूद है। तो आप इससे से समझ सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पे अपनाई गई है और क्या खतरा है। इसीलिए बाहरी व्यक्ति की हर जगह पे मतलब जो है उसको अप्रोच को रोक दिया गया, उसकी आवाजाही को रोक दिया गया था। इसके पहले भी देखा होगा यदि गैंगवार में कोर्टों में फायरिंग हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस जोधपुर में हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस की कस्टडी के बीच हमलावरों ने दूसरी गैंग ने अपने वर्चस्व की लड़ाई में दूसरी गैंग के आदमी को गोली मार हत्या कर दी। कई सारे उदाहरण ऐसे सामने आए। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रबंध है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल विष्णु, अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या की गई, शायद ही वो तस्वीर आज कोई भूल पाया होगा और यही वजह है कि खास इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबर झुंझुनू से है जहां खेतड़ी नकल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, ये बड़ी संभावना जताई जा रही है क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में बीजेपी की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कल सुबह 11 बजे पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे। पर्यवेक्षकों के पहुंचने के बाद अनौपचारिक चर्चा की जाएगी। अनौपचारिक चर्चा में विधायकों से 1-to-1 संवाद होगा, यानी कि एक एक कर विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी और लंच के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी जो औपचारिक होगी। यानी कि कल तीनों पर्यवेक्षक जो आला कमान की ओर से नियुक्त किए गए हैं, जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, ये तीनों पर्यवेक्षक कल जयपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले अनौपचारिक बैठक होगी जिसमें एक एक कर विधायकों को बुलाया जाएगा और ये तीनों पर्यवेक्षक उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद लंच ब्रेक होगा और लंच ब्रेक के बाद औपचारिक विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि कभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान संभव है। कभी भी ये पता चल सकता है कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि 3 दिसंबर जब से नतीजे सामने आए हैं राजस्थान में कमल खिला है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले अनौपचारिक बैठक, 1-to-1 विधायकों से संवाद, उसके बाद औपचारिक बैठक की सूचना मिल रही है। आप लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कार्यालय पर गहमागहमी जो है वो काफी तेज हो चुकी है। कई विधायक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय जहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कल सुबह 11 बजे तक तीनों ही पर्यवेक्षक जयपुर जो है वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद एक अनौपचारिक चर्चा होगी। यानी कह सकते हैं कि बैठक से पहले तमाम विधायकों से मिला जाएगा, उनसे संभवतः 1-to-1 जो है वो चर्चा हो, लेकिन उसके बाद लंच होगा और लंच के बाद जो है वो विधायक दल की प्रॉपर बैठक जो है वो होने वाली है और उसी में ही नाम का ऐलान जो है वो संभवतः हो जाए। तीनों ही पर्यवेक्षक अलग अलग संभवतः विधायकों से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं, अपनी राय जो है वो उन्हें बता सकते हैं और अपनी पसंद नापसंद जो है वो पर्यवेक्षकों को बता सकते हैं। लेकिन
दोपहर बाद जो है वो संभवतः 1 बजे जो है वो विधायक दल की बैठक प्रॉपर औपचारिक बैठक जो है वो दोपहर 1 बजे हो, लेकिन उससे पहले ये तमाम मुलाकातें, क्योंकि संगठन के भी तमाम नेता जो है वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से जो है वो सूचना ये भी है मुलाकात सौरभ कि करेंगे। अरुण और सिंह भी पहुंच रहे हैं 4:30 बजे। जी बिल्कुल, सड़क मार्ग से प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो जयपुर पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी जो है वो सामने आई। कल वो भी जो है वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि अब तमाम विधायकों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जोगेश्वर गर्ग यहाँ पर पहुंचे, अमित सिंह बाहेल यहाँ पर पहुंचे, वासुदेव देवनानी यहाँ पर पहुंचे, और तमाम विधायकों का सिर्फ एक ही बात कहने की है, वो कि संगठन ही जो है वो सर्वोपरि है और संगठन जो भी निर्णय लेगा उन्हें जो है वो मंजूर होगा। विश्वराज सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाथद्वारा से सीपी जोशी को जो है वो जिताकर वो सीपी जोशी से जीतकर जो है वो चुनावी मैदान में आए। देखिए वो जो कर आप उनसे पूछे, हमको आप इससे उसको शक्ति प्रदर्शन कहना चाहें या कुछ और कहना चाहें वो आपके ऊपर है, लेकिन आप उनसे पूछें। क्या कामयाब होती है ऐसी रणनीति? देखिए जो तय, अब जो रणनीति जो तय हो, जैसे आप मीटिंग कल है और जो भी होएगा वो कल साफ आ जाएगा, और बाकी आप न्यूज़पेपर वाले हैं, आप तो स्टोरी बनाते रहते हैं, लेकिन कल जो है पिक्चर कल ही साफ होएगी। आपसे प्रवेशक पूछेंगे तो आपके मन में कोई नाम? मेरे मन में तो यही है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तो तय करेगी और वही रहेंगे चीफ मिनिस्टर। इस बैठक का स्वरूप किस प्रकार का रहने वाला है, ये बताया जा रहा है कि लंच के बाद बैठक होगी और उससे पहले तमाम विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। अब क्या स्वरूप रहेगा वो कल पता पड़ेगा, और अभी आपके पास जो न्यूज़ है वही न्यूज़ होएगी। आपको क्या सूचना दी गई, कितनी बजे की बैठक के लिए? तो बात कर रहा था, कब टाइम का पता पड़ा है मुझे, 11 बजे का मीटिंग है, अब बाकी जो डिटेल्स है वो पता पड़ जाएगा धीरे धीरे। आपकी राय क्या है, कौन पसंद है? क्योंकि देखिए इन विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आप सभी, हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है कि वो ज्यादा अच्छी तरह से डिलीवर कर सकता है। आपकी क्या पसंद है कि कौन व्यक्ति राजस्थान की कमान संभालने के लायक है? मेरे राय से जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेंगे वो सोच समझ के तय करेंगे और वही सही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बिल्कुल तमाम विधायक जो है वो स्पष्ट रूप से एक ही बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करेगा। यानी ये बात बीजेपी में बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि लॉबिंग, बाड़ेबंदी, जिद, दादागिरी, प्रेशर पॉलिटिक्स ये बीजेपी में नहीं चलने वाला है। और आज मध्य प्रदेश में किस प्रकार का फैसला होता है, अगर वहां पर ओबीसी चेहरा होता है तो यकीन मानिए कि राजस्थान में सामान्य वर्ग का कोई चेहरा जो है वो राजस्थान की कमान जो है वो संभालने वाला है। जी बिल्कुल सौरभ, तो विश्वराज सिंह मेवाड़ भी यही कह रहे हैं कि जो आला कमान फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा, सब उसको स्वीकार भी करेंगे। 1-to-1 चर्चा की जानी है सौरभ, इसके पीछे की वजह समझ पा रहे हैं क्या? देखिए 1-to-1 चर्चा ऐसी, इसके ये मायने निकाले जा सकते हैं कि कोई विधायक ये नहीं कहे कि उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनकी बात जो है वो नहीं, क्योंकि कुछ विधायक जो है वो संभवतः ऐसे भी हों जो पर्यवेक्षकों के सामने अपनी बात जो है वो रखना चाहें, तो उनको भी मौका देने की कोशिश जो है वो पार्टी द्वारा की जा रही है। हालांकि ये अनौपचारिक चर्चा ही होगी, ये विधायक दल की बैठक में इसे नहीं माना जाएगा। ये बैठक से पहले जो है वो तमाम विधायक जो है वो अनौपचारिक चर्चा के रूप में उनसे चर्चा कर सकते हैं, उन्हें अपनी राय जो है वो बता सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद वो बता सकते हैं। लेकिन औपचारिक बैठक जो है वो लंच के बाद ही तय मानी जा रही है कि लंच के बाद ही औपचारिक बैठक जो है वो होगी। लेकिन क्योंकि 11 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और बड़े नेता हैं जिनका सत्ता, संगठन, संघ तमाम में जो है वो अहम भूमिका जो है वो राजनाथ सिंह की रहती है, तो संभवतः एक तरह से वो चर्चा पहले हो जाएगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, और विधायक दल की बैठक के बाद जो है वो तुरंत नाम सामने आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। महत्वपूर्ण है सबसे बड़े सवाल के जवाब को जानने के लिए कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। सबसे पहले पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, अनौपचारिक बैठक होगी, 1-to-1 संवाद होगा पहले विधायकों से, उसके बाद लंच ब्रेक होगा और उसके बाद औपचारिक बैठक विधायक दल की, जिसका इंतजार किया जा रहा था और माना जा रहा है कि उसके बाद ये ऐलान हो सकता है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। आप बता रहे हैं कि वो नाम लिफाफे में लिख लिया गया है, फैसला हो चुका है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, लेकिन ये चर्चा तो संभव है सौरभ कि कैबिनेट में किसे किसे शामिल किया जाना है?
जी बिल्कुल, इसकी देखिए कई सीनियर नाम हैं, उनके नामों का ऐलान जो है वो मंत्रिमंडल के लिए हो सकता है, क्योंकि सीनियर व्यक्ति जो हैं वो उन्हें उन पार्टी जो है इग्नोर नहीं कर सकती। इसमें इस वक्त सुमित गोदारा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, क्या लगता है, पहले तो विधायक दल की बैठक के बारे में बताइए, किस प्रकार का स्वरूप रहने वाला है? देखो, पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता का चयन होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का, और 1-2 दिन में जब भी ऊपर सूचना आएगी तब उसमें बैठक होगी। और बिल्कुल राजस्थान तैयार है विकास के पथ पर जाने के लिए। ये बताया जा रहा है कि पहले जो है वो 1-to-1 चर्चा होगी, उसके बाद लंच के बाद जो है वो औपचारिक बैठक होगी। जो भी ये ऑथराइज सूचना आएगी उसी पे कहेंगे, मेरे पास इसकी पूर्ण सूचना नहीं है। ठीक है सौरभ, तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर लगातार आप मौजूद हैं, जहां इस वक्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कई बड़े नेता लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और कल विधायक दल की बैठक भी वहीं पर होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।